आज बात करते हैं, मुंबई की बात करेंगे। मुंबई में जिस ढंग से ये कोरोना का संक्रमण फैला है और मुंबई किस तरह इस बीमारी से लड़ रहा है, इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मुंबई से अमित देशमुख साहब जुड़े हैं, जो कि मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर है, वहाँ के यंग मिनिस्टर हैं, एक कांग्रेस के भी आप कह सकते हैं युवा नेता हैं। और सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी इंडिया से जुड़ने का। थैंक यू। सबसे पहला सवाल आपसे मेरा यही है, बहुत चर्चा चल रही है कि क्या मुंबई में या महाराष्ट्र के कई और जगहों पर फिर से लॉकडाउन किया जा सकता है क्या? ये भी कहा जा रहा है कि प्रशासन ने कहा कि यदि लोग नहीं माने तो ऐसी संभावना है। तो पहले इसको क्लेरिफाई कर दे सर। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अब हम अनलॉक 1 में है। महाराष्ट्र में हमारे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने मिशन बिगिन अगेन ये शुरू कर दिया है। तो मुझे फिर से लॉकडाउन की तरफ मुंबई या महाराष्ट्र जा रहा है ऐसा नहीं लगता। लेकिन ये बात भी सच है कि कहीं अगर केसेस बढ़ती हुई अगर हमें नजर आती हैं तो वहां पर कंटेनमेंट एरिया ये जरूर किया जाएगा ताकि इसका फैलाव बहुत ज्यादा ना हो। तो आप इस बात को इनकार कर रहे हैं कि कोई लॉकडाउन की स्थिति नहीं हो, लोग पैनिक ना करें, लोग चीजें खरीदने इकट्ठा ना करें, ये बात नहीं है। यदि जहां केसेस ज्यादा होगा उसको कंटेनमेंट जोन उसको घोषित किया जा सकता है। हाँ जी, बिल्कुल सही है। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि लोगों ने यहाँ पर खबरदारी बरतनी बहुत जरूरी है। फेस कवर होगा, फिजिकल डिस्टेंस होगा, हैंड हाइजीन होगा, वर्क फ्रॉम होम, ये सारी चीजें ये हमें करनी पड़ेगी। जहां पर भी लोग बाहर जाएंगे, काम से जाएंगे या निजी कुछ काम होगा उसके लिए जाएंगे, उनको खबरदारी तो बरतनी ही पड़ेगी। जब तक कोविड-19 पर हम मात नहीं करते तब तक हम सभी को खबरदारी बरतनी बहुत ही जरूरी होगी। सर, ये भी सच्चाई है कि सड़कों पे भीड़ भी नजर आ रही है, चाहे बेस्ट की बसेज हो, मरीन ड्राइव हो, कई जगह ट्रैफिक जाम की भी बात दिखाई दी है। ये भी प्रशासन के लिए एक समस्या है। ये भी खबर आई है कि अब मुंबई पुलिस हर जगह पेट्रोलिंग करेगी। नहीं, ये कुछ सामने आई हैं ये खबरें, तस्वीरें, और हम सभी ये कह रहे हैं कि जिम्मेदार नागरिक के तहत हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। कोरोना वायरस या कोविड वायरस इससे बचना होगा और इसका फैलाव ना हो, ये भी हमें खबरदारी रखनी पड़ेगी। मुझे ऐसा लगता है कि अगर सिटीजन्स हैं सारे, उन्होंने अगर जिम्मेदारी से कदम उठाए तो ये किया जा सकता है। और भीड़ ना हो, भीड़ की जगह पर कम जाया जाए, और अगर बहुत ही जरूरी काम हो तभी हम घर से बाहर निकले। ऑफिस भी अब जो शुरू हुए हैं वो 10%, कहीं 30%, कहीं 50% ऐसी ही क्षमता से ऑफिस शुरू हो रहे हैं। जहां पर रेड जोन है वहां तो 10% इतनी ही क्षमता से दफ्तर और ऑफिस शुरू हो रहे हैं। आप जानते हैं कि रेस्टोरेंट अभी शुरू नहीं हुए, सिनेमा घर शुरू नहीं हुए, और जैसे बैंक्वेट हॉल्स हैं वो शुरू नहीं हुए। सिर्फ कुछ लोगों की सेहत का ख्याल रखते हुए, जैसे पार्क्स हैं या प्रोमेनाड्स हैं, वहां पर जो लोग मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं या कुछ खेल जो नौजवान खेला करते हैं उसके लिए ये खोल दिए गए हैं। लेकिन फिजिकल डिस्टेंस, हैंड हाइजीन और फेस कवर ये कंपलसरी है। मुझे ये भी लगता है कि अब बहुत लॉकडाउन, हम 4 लॉकडाउन से गुजरे हैं, लोगों को भी ये अब लॉकडाउन इससे बाहर आना था। और अगर एहतियात बरत के अगर लॉकडाउन से हम अनलॉक 1 में आ रहे हैं तो
ये सारी खबरदारियां लेकर हमें आगे चलना पड़ेगा। एक सवाल ये भी उठता है कि 97,000 के आंकड़े महाराष्ट्र में पूरे हो गए, मुंबई में करीब जो है 60,000 हो जाएंगे, 2,000 की मुंबई में मौतें की बात हो गई है। ऐसे में लोग ये पूछ रहे हैं कि मिशन बिगिन अगेन करना क्या थोड़ी जल्दबाजी में शुरू कर दिया गया? नहीं, मुझे नहीं लगता। ऐसा है कि हमें फिर से अपनी रोजमर्रा की जिंदगी, काम, कारोबार इसकी तरफ जाना ही था। और मुंबई में आप ये जानते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा टेस्टिंग ये मुंबई और महाराष्ट्र में हो रही है। आज महाराष्ट्र में हम तकरीबन 100 टेस्टिंग लैब, महाराष्ट्र में ये आंकड़ा हम 1-2 दिन में पार करेंगे। टेस्टिंग ज्यादा हो रही है, क्वारंटीन ज्यादा हो रहा है, आइसोलेशन ज्यादा हो रहा है, ट्रीटमेंट ज्यादा हो रही है। इसीलिए ये आंकड़े आप जो ज्यादा उभर कर आए हैं, इसी वजह से ये उभर कर आए। मुझे ये लगता है कि हमें आने वाले दिनों में ये काम की तरफ, कारोबार की तरफ तो चलना ही पड़ेगा, क्योंकि लोग परेशान भी हैं। आमदनी बहुत से लोगों की बंद हो चुकी है, वो फिर से हमें शुरू करनी पड़ेगी। और जैसे भारत में हर जगह अब हम अनलॉक 1 में हैं, मुंबई और महाराष्ट्र में भी हम अनलॉक 1 में अब कदम उठा रहे हैं। और अगर ऐसा कहीं हमें ये पता चलता है कि कुछ आंकड़े ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो हम वहां ज्यादा एहतियात बरतेंगे और कदम उठाएंगे, जिसकी वजह से कोविड-19 का फैलाव ये ना हो। एक सवाल है कि सर अब मानसून आने वाला है और मुंबई और वहाँ पे मानसून होता है, बहुत तरह की समस्याएं भी हमने देखी है। हर साल मानसून में प्रत्येक वार्ड में 10 बेड को आरक्षित रखा जाता है। आपके पास इतनी बेड है क्या ऐसे समय में, जब कोरोना के लिए ही आपको स्टेडियम या बैंक्वेट हॉल को या बाकी चीज़ों को अस्थायी हॉस्पिटल में बदलना पड़ा है? नहीं, बारिश आ रही है ये हम जानते हैं, और उस वजह से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई कमी नहीं होगी। कोविड-19 के लिए मुंबई में हजारों बेड हमने तैयार रखे हैं। अगर केसेस बढ़ेंगे और अगर बेड्स की जरूरत हमारे जो नागरिक हैं उनको लगेगी, तो वो बेड्स की तैयारी मुंबई में जो जंबो हेल्थ फैसिलिटी खड़ी की गई है, उसमें उनको ये सारे बेड्स मिल जाएंगे। बहुत से प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी अब हमने सरकार के साथ कोविड-19 में नॉन कोविड के इलाजों में भी हमने उनको हमारे साथ काम करने के लिए राजी कर लिया है। वो हमारे साथ काम कर रहे हैं। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि महाराष्ट्र में हो या मुंबई में हो, कोविड हो या नॉन कोविड हो, किसी भी इलाज के लिए परेशानी किसी को उठानी पड़ेगी, ऐसा मुझे नहीं लगता। सरकार पूरी तरह से तैयार है। और अगर कहीं भी बरसात की वजह से, बारिश की वजह से आंकड़े बढ़ते हैं, तो बढ़ते हुए आंकड़ों को भी हम पूरी तरह से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उनके लिए उपलब्ध हो, इसलिए सरकार ने पूरी तैयारी कर रखी है। अमित देशमुख साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमसे बातचीत करने के लिए, आपका धन्यवाद। तो ये थे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री मंत्री जो कि मेडिकल एजुकेशन के हैं, अमित देशमुख। उन्होंने एक बड़ी बात कही है कि मुंबई में या महाराष्ट्र में फिर से लॉकडाउन नहीं किया जाएगा। केसेज की संख्या ज़्यादा बढ़ती है तो जिन जगहों पे ज़्यादा संख्या होगी वहाँ पर उनको कंटेनमेंट जोन में बदला जाएगा, लेकिन लॉकडाउन नहीं होगा। इसलिए ये जो लोगों में अफरा तफरी मची हुई है, आपके लिए ये राहत की खबर है।